किसान की कहानी में एक दिलचस्प भाग होता है जब वह अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने गांव में एक बदलाव लाता है। यह भाग न केवल संघर्ष को दिखाता है बल्कि यह भी बताता है कि किस तरह एक आम व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। किसान, जिसका नाम रामू था, एक छोटे से गांव का निवासी था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता। उसकी दिनचर्या में कठिन मेहनत और उम्मीद की एक अलग ही चमक थी। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास एक नदी थी जो किसानों की फसल के लिए जीवनदायिनी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह नदी सूखने लगी थी। इससे गांव के किसान बेहद परेशान थे, क्योंकि उनकी फसलें मुरझाने लगी थीं और वे कर्ज में डूबते जा रहे थे। रामू ने इस समस्या का समाधान ढूंढने का संकल्प लिया। उसने पहले तो गांव के बुजुर्गों से इस नदी के बारे में पूछा और जाना कि पहले यह नदी कैसे हर साल भरपूर पानी देती थी। फिर उसने गांव के अन्य किसानों से भी बात की और एकजुट होने का प्रस्ताव रखा। शुरू में सभी किसान और गांव वाले उसे संदेह की नज़रों से देख रहे थे। वे मानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में पानी की बचत करने के उपाय सुझाए और नदी के पुनर्जीवन के लिए एक योजना बनाई। रामू ने पानी के स्रोतों का सर्वेक्षण किया और पाया कि नदी के रास्ते में कई जगहों पर पेड़ और झाड़ियां उग आई थीं, जो पानी की आवाजाही को रोक रही थीं। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन पेड़ों को काटा और नदी के प्रवाह को मुक्त किया। धीरे धीरे नदी में पानी फिर से आने लगा और गांव के किसान फसलें उगाने में सफल होने लगे। किसान रामू का संघर्ष और उसकी ईमानदारी ने न केवल उसे सम्मान दिलवाया, बल्कि पूरे गांव में एक नया विश्वास और आशा का संचार किया। उसका यह कदम यह साबित करता है कि जब किसी को अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है और वह ईमानदारी से काम करता है, तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल भी निकाला जा सकता है। यह भाग न केवल किसानों की कठिनाइयों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का संघर्ष